Hello aspirants, welcome to the channel your UPSC notes. I hope you all are doing great. आज मैं जो टॉपिक लाई हूँ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द फेडरल सिस्टम, ये प्रीवियस जो वीडियो मैंने अपलोड किया था टॉपिक पे फेडरल सिस्टम, उसके कंटिन्यूएशन में है. अगर आपने वो नहीं देखा तो आप पहले वो देख लीजिए. देयर यू विल अंडरस्टैंड द फेडरल सिस्टम, उसके फीचर्स क्या है, यूनिटरी फीचर्स क्या है. देन हियर विल कवर द critical evaluation of federal system. So now let's start. So what is a critical evaluation of the federal system? Let's see what all points are there. So the first is the constitution is mainly federal with unique safeguards for enforcing national unity growth. तो जब हम किसी चीज़ का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं तो उसकी पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स बोथ आर हाईलाइटेड. तो आप उस तरह से भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं. अब यहाँ दिस इज़ ऑलरेडी इन माई माइंड, आई हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी क्लियरली, तो मैंने इस तरह से नोट बना लिए हैं. आप उसको मॉडिफाई करके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स में भी कर सकते हैं, नोट्स में अपने लिख सकते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेनली क्या है, ये कहना क्या चाहता है फर्स्ट पॉइंट, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर दिया है वो मेनली फेडरल दिया है, बट थोड़ा सा यूनिटरी बायस कर दिया है. यूनिक सेफगार्ड्स जो है वो नेशनल यूनिटी को, उसकी ग्रोथ को एनफोर्स करने के लिए यूनिटरी बायस हमें थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है. फॉर एग्जांपल जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस हो गए, वॉर टाइम हो गए, या कोई रेजिड्यू जो पावर्स है उस पर डिसीजन मेकिंग हो गया, वो सब यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया है. क्यों, वाई मेजरली बिकॉज जब अपोजिट सर्कमस्टांसेस होती हैं, द सर्कमस्टांसेस विच आर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ नेशन, ऐसी जब चीज़ें होती हैं ना, तो फिर यूनियन गवर्नमेंट को एक स्टैंड, जो यूनियन गवर्नमेंट का एक वॉइस होता है, उसका स्टैंड होता है, वो ही फिर एक्ट करती है. फिर बिकॉज अगर हम डिफरेंट स्टेट्स को वो अपनी तरफ से बोलने लगे तो एवरीबडी विल हैव, ऑल द स्टेट्स विल हैव, माइट हैव डिफरेंट ओपिनियंस और डिफरेंट टेक ऑन सर्टेन इश्यूज. जैसे कोई इंटरनेशनल इशू हो गया, कुछ भी हो गया, तो इसलिए यूनियन गवर्नमेंट को स्पेशल for the keeping the national interest at the top एक unitary bias दिया गया है. Then second is based on cooperative federalism. तो जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे है. दिस इज़ अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम, कि उसमें कोऑपरेट करना, एक दूसरे से फाइट करने का सिस्टम नहीं होना चाहिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है. Now the next is both union and states are created by the constitution. Both derive their respective authority from the constitution. अब यहाँ पे ये इसका क्या मतलब है, कि ऐसा नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिएट किया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा या कोई लॉ ले आए जिससे उन्होंने स्टेट को गवर्न करने के लिए स्टेट्स क्रिएट किया या उसकी गवर्नेंस के लिए रूल बनाए. नो, ऐसा नहीं है. सेमी कॉन्स्टिट्यूशन से दोनों सेंटर एंड स्टेट्स आर डिराइविंग दियर पावर सेम कॉन्स्टिट्यूशन से, तो दोनों इक्वल है इन अ sense. Both are, they are not subordinate to each other, nobody is secondary, the state and centers are equal. Now the basic principle of federalism is that the legislative and executive authority is partitioned between center and states by the constitution itself, and that states in no way dependent upon the center for the legislative and executive authority. तो इसका इट इज़ वेरी क्लियर कि सेंटर के पास भी अपना पार्लियामेंट है और स्टेट्स के पास असेंबली है. तो सेंटर के पास अपना लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है, and the states have their own legislature and executive. ये किसने किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बाइफरकेट कर दिया है. कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलता कि ठीक है सेंटर का पार्लियामेंट आएगा, वो स्टेट्स के लिए लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करेगा. नो, ये स्टेट ने क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली ये मेंशन कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में ही, कि स्टेट्स एंड center will have different executive and legislature, and they will derive their power directly from the constitution. So this was the critical evaluation of the federal system. अब आप इसमें आप अपने इसको पॉइंट्स वाइज लिख सकते हैं. पॉइंट्स तो खैर मैंने लिखा है, बट नेगेटिव एंड पॉजिटिव में
इसको ऐड कर सकते हैं क्रिटिकली व्हेन इवैल्यूएशन। बट मेजरली जो हमारा फेडरल सिस्टम है ना, इट विल टिल्ट टुवर्ड positively because it is very uniquely designed to suit the Indian circumstances। तो आप conclusion में लिख सकते हैं the federal system of the Indian constitution जो feature है वो इस तरह से डिज़ाइन है that suits best to the Indian circumstances। So you can conclude by writing the federal system of the Indian constitution or federal features mentioned in the Indian constitutions are designed in such a way that suits best to the Indian circumstances। इस तरह से आप कुछ conclude करके answer लिख सकते हैं। That's all for today's video. See you in the next video. Bye bye. Love you all.